हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और कल हमने प्रीट मेंस हिंदी की हम व्याकरण की बुक से तैयारी कर रहे हैं। तो कल हमने संज्ञा पढ़ लिया था, जिसमें हमने 3 प्रकार की संज्ञा पढ़ी थी और उनके उदाहरण देखे थे। तो आज हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पुनरुक्ति यानी संज्ञा को पुनरुक्ति यानी बार बार आना, है ना। पुनरुक्ति को कहते हैं बार बार आना। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। तो ये देखिए, गुंजन विद्यालय जाती है और वह शब्द किसके लिए आया? ये गुंजन के लिए आया, गुंजन के लिए वह आया। तो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं। दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ, ये दोनों वह और वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करेगा तो उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि, ये IMP है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, इसलिए उनको अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते, निश्चित का बोध कराते, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वह आपकी घड़ी है, वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार यह मेरा घर है में यह शब्द भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, कोई यानी अनिश्चय है ना, पता नहीं कि कौन है। और कुछ, किसी ने कहा, कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। वाक्य में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो प्रश्नों का बोध कराते, प्रश्न का बोध कराते या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन गा रही है, वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है। उक्त वाक्य में कौन, क्या, किसकी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं। दो अलग अलग बातें होती हैं, उनका संबंध बताते हैं। जैसे जो, वह, मतलब इसमें ये हो गया कि वाक्यों को 2 शब्दों से जोड़ा होता है, जोड़ दिया जाता है ना। जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। निजवाचक सर्वनाम,
वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में अपना, अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स, हम इसको एक बार वापस देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा था? सर्वनाम। तो सर्वनाम में बस आपको ये सबका नाम, ये लाइन ध्यान में रखनी है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द सर्वनाम होता है ना। ये याद करना। उसके बाद सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पुरुषवाचक होता है। देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम भी जिसमें पुरुष का बोध होता है ना, तो ये भी 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जिसमें अन्य उत्तम में क्या होता है कि इसमें कर्ता स्वयं के बारे में बात करता है, यानी स्वयं, है ना। और फिर मध्यम में होता है कि वो जिससे बात कर रहा है ना। बात करने के लिए 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, तो इसमें व्यक्ति जो खुद बोल रहा है ना, वो उत्तम हो जाएगा। जो जिसको बोल रहा है ना, जिसके साथ वो बात कर रहा है, वो आ जाएगा, जैसे तू, तुम वाला, है ना। और अन्य में आ जाएगा कि जिसके बारे में कोई बात की जा रही, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, तो उस जैसे वह है, वे, तो ये अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, मतलब निश्चित वस्तु और व्यक्ति का बोध नहीं होता है, तो उसको अनिश्चय वाला कर देंगे। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न का बोध होता है। अगला है हमारा संबंधवाचक, ये 2 वाक्यों में संबंध बताता है। और एक है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें निजवाचक में जो बोलने वाला है कर्ता, वो स्वयं के लिए, खुद के लिए ये जो शब्द प्रयुक्त रहता है उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, ये आज हमारा सर्वनाम वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसके अभी क्वेश्चन करते हैं हम। इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इनके जो जैसे जैसे ये उदाहरण दे रखे ना, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि, ये वाली लाइन निजवाचक सर्वनाम है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप, अपना, स्वयं, खुद आदि सर्वनाम किस सर्वनाम में आते हैं? तो ये निजवाचक में आते हैं कि संबंध में आते हैं कि प्रश्न में आते हैं? तो इस तरह से एग्जाम में आए हुए थे क्वेश्चन, वो अब हम करेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद ये जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।